नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे यूनिवर्स और मैनिफेस्टेशन के बारे में। यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ रहता है और हम उसे हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। हमारा जो सोल पर्पस है इस धरती पे आने का, वो है अपनी आत्मा के स्तर को ऊपर उठाना। क्योंकि जैसा कि हमारे धर्म में माना भी जाता है, सनातन धर्म में, कि हमारा जो है रीबर्थ होता रहता है। हम एक 84 लाख योनियों से होकर गुजरते हैं, हमें इंसान बनाया जाता है और ऐसे ही हम जन्म जन्म लेते रहते हैं। और हमारे जन्म लेने का सोल पर्पस ही है कि हम अपनी आत्मा के स्तर को ऊपर उठा सकें ताकि हम मोक्ष की प्राप्ति करें। पर हम जब आ जाते हैं धरती पर, हम बहुत सारी चीज़ों में घिर जाते हैं। और वो हम कैसे गिरते हैं? क्योंकि माया है हमारे आसपास। हमें अगर उस माया से परे हट के जो हमारा मेन पर्पस है यहाँ पर आने का, अपने आत्मा के स्तर को ऊपर उठाना, वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ में जो भी हमें टास्क दिए गए हैं या जो भी हमें चाहिए, हमें उस पर अपना 100% देना पड़ेगा। अब वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसका सबसे ईजिएस्ट वे है मैनिफेस्टेशन। पर मैनिफेस्ट हम कैसे कर सकते हैं? मैनिफेस्ट करने के लिए हमें कोई बहुत फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज़ चाहिए। सबसे पहले वो है फोकस। और वो फोकस किस पे चाहिए? हमारे थॉट्स पे। हमारे थॉट्स ही हमारी लाइफ कैसी होगी वो डिटरमिन करते हैं, वो डिसाइड करते हैं। हमारे थॉट्स जितने पॉजिटिव होंगे, हमारी लाइफ उतनी पॉजिटिव होगी, उतनी अच्छी होगी। और हमारे थॉट्स जितने नेगेटिव होंगे, हमारी लाइफ के आउटकम्स जो भी है वो उतने ही नेगेटिव होते चले जाएंगे। बहुत से लोग जब बोलते हैं ना माया जाल में गिर जाते हैं, जब लोग माया जाल में गिर जाते हैं तो उन्हें बस यही लगता है कि उनके लाइफ का बस एक ही पर्पस है, हम इस धरती पर आए हैं, आकर हमें सिर्फ मौज मस्ती करनी है, एंजॉयमेंट करना है, अच्छा खाना पीना है, अच्छी जगह पे घूमना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ करिए। पर उससे पहले हमें जो हमारा मेन पर्पस है, हमें अब एक अच्छा इंसान बनना है, हमें अपनी नीयत को साफ रखना है। क्योंकि अगर हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, अपनी नीयत को साफ रखेंगे, तो हमें मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चाहिए वो हम पा सकते हैं। कैसे? मैनिफेस्टेशन के लिए। और मैनिफेस्टेशन का सिर्फ एक ही रूल है, आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए और विचारों पर ध्यान देने के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान बनिए। आप जो भी चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले अपनी नीयत को साफ रखिए। क्योंकि हमारी नीयत जितनी साफ रहेगी, क्रिस्टल क्लियर रहेंगे हमारे थॉट्स, हम जो वो एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करने में उतने ही ज़्यादा सक्षम रहेंगे, उतने ही ज़्यादा हम अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे। और आप में से शायद बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, एक बुक है द सीक्रेट। अगर मैं वो इतनी बड़ी बुक का 2 लाइनों में सार बोलूं तो बस इतना सा ही है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है। हमारे विचारों से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि क्या है कि आपने देखा होगा, जो लोग नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं, किसी के घर में लड़ाई हो गई है, किसी के रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है, किसी का डिवोर्स हो गया है, सब नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिविटी है वो उनके लाइफ में भी असर दिखाना शुरू कर देती है। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें लाइफ में पॉजिटिव रहना है। क्योंकि जितनी भी बुरी चीज़ें हैं ना, उनको अट्रैक्ट करना, अपने ऊपर लाना बहुत ईजी है। पर अच्छी चीज़ों को करने के लिए बहुत बहुत दिक्कत होती है। अभी अगर आपको बोले ना कोई कि रात भर जाग के पार्टी करनी है, बहुत मज़े से आप लोग जाग लेंगे। पर अगर आपको कोई बोले ना कि रात को कोई जागरण है, कोई कीर्तन है, वहाँ पर जाना है, तो बहुत दिक्कत होगी। 2-3 घंटे में ही लोगों को नींद आने लग जाएगी। यूजुअल टाइम जो भी होगा ना उनका सोने का, उससे पहले ही उनको नींद आने लग जाएगी। क्योंकि बुरे कर्म ऐसे हैं, उन्होंने हम पे इतना प्रभाव डाला हुआ है कि हम अच्छे कर्म कर ही नहीं पा रहे हैं, हम उसी विशेष साइकिल में फंस कर रह गए। पर अब हमें वो नहीं करना है, हमें उससे बाहर निकलना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें अपने थॉट्स पर ध्यान देना है, अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है।
अच्छा इंसान बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने जो इनर क्लेंजिंग है उसे करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें किसी का बुरा नहीं सोचना। आपको जो भी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, पोजीशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप बिल्कुल लीजिए। उसमें आपका जो पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप उससे अपनी लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं, ना कि किसी और की लाइफ को खराब बना सकते हैं। तो वो हमारा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। हमें बस वो जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना है, उनको देखना है, राइट। हम मतलब शायद ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि आप नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हैं फिर भी आपको पॉजिटिव सोचना पड़े। हाँ, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैं ये चीज़ समझती हूँ। पर आपको उस नेगेटिविटी से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपके पॉजिटिव थॉट्स, राइट। हम सब ने सुना होगा कि यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, हायर एनर्जी है, उनके पास सबको देने के लिए सब कुछ है, अबंडेंस में है। मतलब थोड़ा नहीं है कि आपका वो शेयर डिसाइडेड है, आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। पर उसके लिए आपको सबसे पहले यही चीज़ करनी है कि आपको अपने आप को प्रूव करना है कि आप सच में उस चीज़ के कैपेबल है। क्योंकि मतलब अगर मैं एक बहुत लेमैन टर्म्स में एक एग्जांपल देके बोल रही हूँ कि आपको कुछ भी चाहिए ना अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, तो आपको उनको भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप उनसे जो भी मांग रहे हैं आप उसके लिए कैपेबल हैं। अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें सबसे पहले ये है कि अगर आप को कोई बिजनेस करना है या कहीं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो वो एडमिशन लेने के लिए भी आप मतलब उनको प्रूव करेंगे, राइट, कि आप बहुत एक अच्छे अगर स्टूडेंट हैं तो शायद फैमिली वाले बहुत इजीली आप पे इन्वेस्ट कर देंगे, या आपने लाइफ में ऑलरेडी पहले कोई बिजनेस अच्छा सेटल किया हुआ है या आप जॉब में कुछ अच्छा कर रहे थे, अब आपको बिजनेस करना है तो आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाएगी। पर अगर आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, आपने ऑलरेडी एक दो बिजनेसेस में पैसा डुबा दिया है, तो वहाँ से आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके मन में भी डाउट होगा आपको लेके। और वहीं अगर आपको एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है, तो आपके पेरेंट्स, आपके जो एल्डर सिबलिंग है, जो भी आपको फंड करने वाले हैं उस एजुकेशन के लिए, वो भी 100% सोचेंगे कि हम अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। अगर हम इतना पैसा लगा भी दें तो क्या पता हमें उसका रिजल्ट आएगा, बिकॉज उनको उससे कुछ नहीं लेना है। उनको चाहिए कि वो इतने जो आप पे स्पेंड कर रहे हैं उससे आपकी लाइफ के सच में बेटर होगी। तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर आप अपने आप को कैपेबल प्रूव कर देते हैं, अपने आप को दिखा देते हैं कि आप सच में डिजर्विंग हैं, तो आपके घर वाले हों, आपके सिबलिंग्स हों या फिर ये यूनिवर्स हो, सब कोई आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा, राइट। तो कैपेबल बनिए, डिजर्विंग बनिए, ताकि आपकी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको मतलब किसी को भी हिचकिचाहट ना हो, राइट। और अगर हम बात करें तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम जो भी एक्शन लेते हैं ना इस धरती पर आके, वो हमें देखना पड़ेगा कि वो सब एक्शंस जो हैं, जो हम ले रहे हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं इस जन्म के कर्मों का या पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि आज कुछ लोगों के फैमिली रिलेशंस उतने ज़्यादा एफर्ट्स डालने, मतलब वो उतने एफर्ट्स नहीं भी डाल रहे हैं तो भी वो बहुत अच्छे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं फिर भी वो अच्छे नहीं हैं। ये सब क्या है? आपके कर्मों का ही फल है, चाहे वो इस जन्म के हों चाहे वो पिछले जन्म के हों। और कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज है, कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट कर्मा है उसका ही आज आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपको अच्छे कर्म करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का बुरा नहीं सोचना। स्पेशली अगर कोई आपसे मतलब किसी भी तरह से थोड़ा कम है, चाहे वो आपसे एज में छोटा है या फिर उसकी पावर कम है, कुछ भी तरह से, या स्पेशली अगर कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है तो उसको तो आपको गलती से भी परेशान नहीं करना है। बिकॉज ऐसे लोगों पर जो यूनिवर्स है, जो हायर एनर्जी है,
उनका एक स्पेशल हाथ रहता है उन पे। तो ऐसे लोगों को तो हमें गलती से भी नहीं छेड़ना। और मैंने ये चीज़ भी देखी है अपने रिसेंट एक्सपीरियंसेस में कि बहुत से लोग मानते हैं कि यूनिवर्स नहीं है, ठीक है, वो यूनिवर्स को नहीं मानते। उनको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझ आती है, भगवान। वो एक शक्ति पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। वो चाहे हम बोले कि वो शिव, कृष्ण, कोई दैविक शक्ति, उन पर भरोसा रखते हैं। और तो उनको कोई भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उस दैविक शक्ति को, उस भगवान का नाम को याद रखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे वो चीज़ मांगते हैं। और ऐसे लोगों ने बहुत से एक्सपीरियंस भी शेयर किए कि उनके वो जो भी डिज़ायर्स होते हैं वो बहुत जल्दी पूरे होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि उनको उन पर अटूट विश्वास है। जब भी हमारा किसी भी चीज़ पे अटूट विश्वास होता है ना, बहुत दिल से हम किसी पे भरोसा करते हैं, तो वो भी 100% एफर्ट लगा देते हैं उस चीज़ को आपको देने में, राइट। और मतलब ये चीज़ सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई विश मांगी तो उसी को ही पूरा करेंगे। आपको कहीं ना कहीं वो जो हायर एनर्जी है वो प्रोटेक्ट भी करती है। अब अगर मैं इसके एग्जांपल के लिए बोलूँ, आपने कोई ट्रिप प्लान किया हुआ था कहीं पर भी जाने के लिए, बट अचानक से वो ट्रिप कैंसिल हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। बट कुछ दिन के बाद आपको पता चलता है कि जिस भी रूट से आप जाने वाले थे वहाँ पर कोई लैंडस्लाइड हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई जो आप ट्रेन से ट्रैवल करने वाले थे वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। तो आप भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये भगवान आपने बचा लिया। तो वो जो आपने उस टाइम पे अच्छे कर्म किए थे, हम जैसे बोलते भी है ना कि वो वहाँ पर आप बच गए क्योंकि वो आपके अच्छे कर्मों का फल है, राइट। तो वो जो वहाँ पर हमने अच्छे कर्म किए थे उसका फल ही हमें आज मिल रहा है, जिसकी वजह से आप एक तरह से आप जिंदा हैं या आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो वो जो हायर एनर्जीज हैं, वो जो दैविक शक्तियाँ हैं, उन्होंने ही आपको बचा के रखा है, ठीक है। तो आपको मतलब यूनिवर्स से, उन हायर एनर्जीज से जो भी चाहिए, बस उसके लिए आपको एक ही चीज़ करनी है, विश्वास रखना है, अपनी नीयत को साफ रखना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को करने में कामयाब हो जाते हैं तो बस फिर आपको एक ही चीज़ कर रही है, वो जो भी आपने मांगा है उसको बस पूरा होते देखना है, मैजिक को देखना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।